अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे जनूबी अमेरिका के एक ऐसे मुल्क की जो जंगलों, बागों और अपने साहिलों से जाना जाता है। इस खित्ते को अल्लाह ताला ने हर नेमत से माला माल कर रखा है। इसकी तहजीब बाकी अमरीकी रियासतों से मुख्तलिफ है। इसके अलावा इस मुल्क को दुनिया में क्या मकाम हासिल है, इससे भी हम आपको आगाह करेंगे। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मुल्क में कैसे पहुंचा जा सकता है। मगर इस सारी मालूमात को जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। ऐसे मोअज़्ज़िज़ दोस्त जो पहली दफा हमारी वीडियो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं मोहम्मद नईम। जिस मुल्क की सैर आप और हम करने जा रहे हैं उसका नाम है पेरू। ये बरे-आज़म अमेरिका के जनूब में वाक़ है। पेरू की सरहदें जनूब की जानिब से एक्वाडोर और कोलंबिया, मशरिक की जानिब से ब्राजील, जनूब मशरिक में बोलिविया और मगरिब में सबसे बड़े समंदर बैरुल काहिल को लगती है। इस मुल्क का नाम एक लीडर पेरू के नाम पर रखा गया था, जो बाद में तब्दील होकर पेरू हो गया, जो सन 1600 ईस्वी में रखा गया। इस मुल्क पर स्पेन ने बहुत अरसे तक हुकूमत की और इस मुल्क से कीमती अशिया अपने मुल्क ले जाते रहे, जिससे स्पेन की मईशत काफी फूलने फलने लगी। इस मुल्क में बसने वाले अफराद में ज्यादातर कोलंबियन अफराद हैं, जिन्होंने पेरू की आजादी में अहम किरदार अदा किया। इस सिलसिले में स्पेन ने अपनी फौज के जोर पर बेशुमार पेरू के रिहायशी अफराद को मौत की घाट उतरवा दिया। मगर इस आजादी की जंग में तकरीबन 70 साल बाद पेरू को फतह नसीब हुई और पेरू को आजादी 14 अगस्त 1879 को नसीब हुई। आपको ये जानकर हैरत का झटका लगेगा कि आजादी के ठीक 100 साल बाद हुकूमती निजाम का आगाज हुआ, यानी सन 1979 में पेरू में इलेक्शन करवाए गए। इसके बाद से आज तक इस मुल्क में जमहूरी निजाम चल रहा है। इस मुल्क का कुल रकबा 12,85,216 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इस मुल्क की आबादी 2018 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 3,21,80,000 अफराद पर मुश्तमिल है। स्पेन यानी स्पानियों से इस मुल्क ने आजादी तो हासिल कर ली, मगर यहाँ की कौमी जुबान आज भी हिस्पानवी जुबान ही है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है, जो कि 80% अफराद मानते हैं। लीमा इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर भी है। 2000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये शहर अपने दामन में 97 लाख अफराद को जगह दिए हुए है। पेरू पाकिस्तान से करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और टाइम के मुताबिक ये मुल्क पाकिस्तानी घड़ियों से 10 घंटे पीछे है। पेरू के जंगलात और गहरे पानियों के खजाने इस मुल्क की तरक्की का बहुत बड़ा राज है। इस मुल्क में आपाशी का निजाम बेहतरीन अंदाज में चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें चावल, गन्ना, आलू, केला, आम और अंगूर शामिल है। इसके अलावा इस मुल्क की रुई दुनिया भर में मशहूर है और इसे बैरून ममालिक एक्सपोर्ट करके अच्छी खासी आमदनी बटोरी जाती है। इसके अलावा पेरू में तांबा, सोना, चांदी जैसी मादनियात भी जमीन की तह से निकाली जाती है, जो कि इस मुल्क को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करवा रही है। सयाहत के शौकीन अफराद के लिए एक ऐसा मकाम है जिसे देखकर इंसान इसके शहर में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि ये एक पहाड़ है जो कि 7 रंगों पर मुश्तमिल है। इसे रेनबो माउंटेन भी कहा जाता है। भेड़ों की एक नस्ल जिसे अल्पाका कहा जाता है, सिर्फ इसी मुल्क यानी पेरू में परवान चढ़ती है। इसकी ऊन सबसे महंगी फरोख्त की जाती है। दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जंगलात अमेज़न का वजूद भी इसी मुल्क में पाया जाता है। मुल्क का 74% हिस्सा अमेज़न के जंगलात पर मुश्तमिल है। इन जंगलात में बेहद पुरानी तहजीब को लिए आज भी हबशी अफराद रिहाइश पजीर हैं, जो कि डरावने होने के साथ साथ आदमखोर भी कहलाए जाते हैं। सन 2013 में इस मुल्क को कोकीन पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क करार दिया गया था, जिसमें 2 लाख से ज्यादा अफराद इस धंधे में मुलव्वस पाए गए। करेंसी के एतबार से इस मुल्क में सोल इस्तेमाल किया जाता है,
जो कि 46 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। वीजे से मुतालिक तमाम मालूमात आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.limaeasy.com/peru पर मिल सकती है। पेरू के वीजे का खर्चा तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी रुपए तक हो सकता है। जी नाज़रीन, पेरू की ये सैर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार लाजमी कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना हरगिज न भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।